राम राम भाई सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और भाई आज एक केस स्टडी है। एक गरीब मुस्लिम होता है, उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं गरीबी कोटे से। फिर वो ऐसी हरकतें करवाता है अपने बच्चों से कि वहाँ के बाकी सारे के जो बच्चे हैं स्कूल के वो प्रभावित हों। फिर उस गरीब के लिए एकदम से अचानक कपिल सिब्बल जैसा करोड़पति, करोड़ों की फीस लेने वाला वकील खड़ा हो जाता है। तो ये एक केस है, ये पढ़ना है, समझना है कि ऐसा क्या तंत्र है विधर्मियों का और हम कहाँ लैग हो रहे हैं, हम कहाँ पीछे हो रहे हैं, हम क्यों नहीं वो कर पा रहे जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे बच्चों के लिए लाभकारी हो, हमारा नैरेटिव सेट करने में, हमारी बात आगे पहुंचाने में। तो इस बात से सीखना समझना। उत्तर प्रदेश अमरोहा के एक स्कूल में साबर अली के 3 बच्चे पढ़ते थे, और वो भी किससे? EWS यानी कि गरीबी कोटे से, मतलब फीस नहीं देनी पड़ती थी उसको। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल है भाई। और भी गरीबी कोटे से और भी अन्य लोग भी पढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं। पर अब ट्विस्ट आता है थोड़ा सा। पहले कुछ दिन तो ठीक रहा सब, फिर साबर अली के बच्चे नॉन वेज स्कूल में टिफ़िन में ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब हर स्कूल की अपनी कुछ कल्चर, मान्यताएं और सभी बच्चों को समावेश, मतलब सामान लेके चलने की एक वो होती है। स्कूल में यूनिफॉर्म भी इसीलिए होती है ताकि किसी बच्चे में ये भावना आए कि मेरे कपड़े अच्छे हैं, उसके ख़राब हैं, या वो गरीब है अमीर हैं, वेशभूषा से ऐसा ना पता लगे। इसीलिए स्कूल में कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सबको सामान लेकर चलने का एक वो होता है। और कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं और वो सभी को माननी होती हैं। उसमें कोई जातिवाद या फिर मजहबबंदी या इस टाइप का कुछ नहीं होता। पर अब एक सोच के तहत कह लो, या भी वो अपना घर पे खाते होंगे नॉनवेज, वो ठीक है चलता है। लेकिन अगर एक टाइम लंच के टाइम अगर वो नॉनवेज ना खाएं तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, बाकी 2 टाइम तो है उनके पास। परंतु फिर भी स्कूल प्रशासन के मना करने के बाद भी वह अपने बच्चों को टिफ़िन में नॉनवेज भेजता रहा। अब भाई प्रशासन को ये बात आई तो भाई बार बार टोका उन्होंने, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो माना ही नहीं। अब जब इतना कुछ हो गया, अब प्रशासन ने बिल्कुल सख्ताई पकड़ ली कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक आम आदमी होता है, नॉर्मल आप जैसे हम जैसे होंगे, तो 2 ही तरीके होते हैं भाई। या तो जो हम करना चाह रहे हैं वो करेंगे, स्कूल को मनाएंगे कि भाई ठीक है हमारा ये है इस प्रकार से, या फिर हम वहाँ से अपने बच्चे को उठाकर किसी अन्य स्कूल में करवा देंगे जहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मल हों, मतलब हमें भी परेशानी ना हो और स्कूल प्रशासन या फिर अन्य बच्चों को या उनके अभिभावकों को भी कोई परेशानी ना हो। यही होता है आम, मतलब एक आम तौर पर तो ऐसे ही करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या किया उस तथाकथित गरीब EWS कोटे वाले साबर अली ने? क्या किया? याचिका डाल दी। याचिका कहाँ डाली? सुप्रीम कोर्ट में। आप हम जैसे लोगों को तो वहाँ पहुँचने में साल लग जाएंगे, जुगाड़ लगाते रहेंगे, और ये याचिका डाल दी और स्वीकार भी हो गई, है ना? कुछ तो है बात है, क्या इकोसिस्टम है, क्या पहुँच है EWS कोटे से पढ़ाने वाले व्यक्ति की। अब वकील, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले ही, इन भाई साहब के वकील थे कपिल सिब्बल साहब। और कपिल सिब्बल साहब तो कोई चैरिटी करते नहीं हैं, या ऐसा कुछ हृदय परिवर्तन हो गया उनका कि वो यूपी के स्कूल में एक EWS से पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंच गए हों और स्वतः ही उन्होंने संज्ञान लेकर याचिका दायर कर दी हो बिना पैसे के। ऐसा तो संभव है नहीं, मुझे तो एटलीस्ट नहीं लगता। आपको लगता हो तो फिर पता नहीं। तो किसने फंडिंग की कपिल सिब्बल को? फिर जब ये जांच की, मतलब पता लगाया, तो जमात इस्लामी नाम की एक मुस्लिम संस्था है, वह इसकी फंडिंग कर रहा है। अब सोचो, एक ऐसा संगठन है जमात इस्लामी जो अपने धर्म प्रचार के लिए फंडिंग जुटा रहा है, इधर उधर से पैसे ले रहा है लोगों से। फिर वो उस फंडिंग को कहाँ यूज़ कर रहा है? यूपी के अमरोहा में जाकर 3-3 बच्चों, एक तो गरीब है वो, ऊपर से उसने 3 बच्चे पैदा कर रखे हैं, घर पे और भी होंगे वो अलग है, उनका पता ही नहीं हमें। 3 तो जो पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में, तो ये कैसी गरीबी है पता नहीं कि 10-10 बच्चे पाल लेते हैं। पर चलो इसको भी साइड में करते हैं। उसको ढूंढ लेता है जमात इस्लामी, फिर उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। किस लिए? सिर्फ अकेले के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा तो, क्योंकि उस अकेले की बात होती तो उसको वहाँ से उठा के किसी और बड़े स्कूल में जहाँ पर नॉनवेज भी अलाउड होता हो ऐसे में डाल देते, और भी कम पैसे में, कुछ लाखों में काम चल जाता। पर यहाँ तो करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जो हमारे पसंद का नहीं होगा, हमारे अनुसार नहीं होगा, उसको बदल देंगे, सुप्रीम कोर्ट से बदलवा देंगे, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और किसके पैसे से? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के पैसे से। ये जो कट्टरपंथी संगठन है ऐसे जमात इस्लामी टाइप के, पैसे जाता कहाँ है इनके पास?
हम आप जैसे लोग ही देते हैं डोनेशन के नाम पे। एनजीओ है, कुछ अच्छा करता होगा, या फिर हलाल इकोनॉमी से जाता है, या फिर हम जो तर्ज खाकर एक जो सिक्योरिटी का कीड़ा बढ़ा हुआ है उसके तहत देख ही नहीं रहे हैं कि किस संगठन को सरकार ये अनुदान कौन सी सरकार दे रही है, क्यों दे रही है। यही तो हमारा ही जेब से पैसा जो जा रहा है वो इस प्रकार से हमारे ही विरुद्ध हो रहा है। समझ लो इस बात को, कहाँ यूज़ हो रहा है वो। अब यहाँ पर आता है आर्टिकल 30, जिसके अनुसार अब अपने विद्यालयों में हिंदू जो संस्कृति है या हमारे जो वेद शास्त्र वगैरह हैं उनकी शिक्षा नहीं दे सकते। मदरसे चलते हैं सरकारी अनुदान से, वहाँ के मौलवी झोलवी पैसे पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं सरकारी पैसे से, और वहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है सरकार के विरुद्ध, देश के धर्म के विरुद्ध हमारे। और जब उसको छोड़कर वो जहाँ चाहे वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आके वो मनमानी करेंगे। मतलब वो मदरसे में तो जिसको नहीं जाना वो इच्छा है तो वो हमारे पैसे से पल ही रहे हैं, वहाँ पर तो सब कुछ चल ही रहा है हमारे विरुद्ध। लेकिन वहाँ भी किसी की इच्छा है, किसी का मन उठा एकदम से साबर अली का, हमारे बच्चे तो जी स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे या नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, हम तो नहीं भेजेंगे मदरसे में। तो वहाँ पर भी हमारा ही पैसा जो जा रहा है एनजीओ टाइप में या फिर किसी भी प्रकार से, वो भी अलग से अपना कुछ चलाएगा कि हम तो यहाँ जी नॉन वेज खाएंगे तुम्हारे हिंदुओं के बच्चों के बीच में बैठ के, अब हमें रोक के दिखाओ। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास तो जमात इस्लामी जाए टाइप के एकदम संगठन है जो पैसा बहा देंगे पानी की तरह, कपिल सिब्बल जैसे लोगों को लाके खड़ा कर देंगे हमारे सामने कि लड़ो हमारा केस। तो ये सब सोचना चाहिए, ये सब कहाँ जा रहे हैं हम इतना इग्नोर कर रहे हैं इन चीज़ों को, इतना नॉर्मल समझ रहे हैं, उतना नॉर्मल ये है नहीं। ये चीज़ें बहुत बड़ा संदेश देना चाह रही हैं जो इसको हम अनदेखा कर रहे हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम बैठे रहेंगे तो बिल्ली छोड़ नहीं देगी, वो गर्दन तोड़ देगी। क्योंकि हमारे आंख बंद करने से ना तो अंधेरा होने वाला है, ना ऐसा होगा कि मुझे कोई देख नहीं रहा या कुछ बदल गया है। सिर्फ ये एक इग्नोर करने का तरीका है, हम इग्नोर करते जा रहे हैं, अनदेखा करते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़े बड़े संदेश जो भविष्य की दशा हमारे सामने लाना चाहते हैं ना, उनको हम बिल्कुल नकार देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो ये हमें ही से देगा, हमारे आने वाले बच्चों, उनके बच्चों, उन्हीं के लिए दुखदाई बनेगा ये। बाकी तो अपने मिशन में जो लोग लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, वो तो अपने 3 बच्चों को EWS भी पढ़ाएंगे। आप हिंदू को ही पढ़ा के दिखा दो, एक का ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ 3 पढ़ रहे हैं गरीबी कोटे से, फिर वो सरकारी राशन भी फ्री में ले रहा होगा, सरकारी आवास जो बढ़ते हैं उसमें भी वो सबसे आगे मिलेगा, फिर उसके लिए करोड़ों के वकील भी आ रहे हैं। तो भाई कहाँ स्टैंड करते हो? सोचो इस बात को। बटोगे तो कटोगे, यूं ही नहीं कहा गया है। बट रहे हैं इसलिए जगह जगह सिर्फ गर्दन कटना ही नहीं है, ये जो इस प्रकार से पिस रहे हैं ना, अपने अधिकार अपने रिसोर्सेज अन्य जगह जा रहे हैं, इसको भी कटना ही बोलते हैं। मानसिक रूप से कट जाओगे, प्रताड़ित हो जाओगे एकदम, तो ऐसा डिप्रेशन में चले जाओगे, और जो कोई और के काटने की जरूरत नहीं, फिर आदमी अपने आप को स्वयं समाप्त कर लेता है। तो ये भी एक परिणाम है। जो सोच बटी हुई है ना हमारी, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, हमारी जो सोच है, हमारा जो आर्थिक हथियार है आज के युग में, बिजनेस अपने से लेना, अपने को देना, सोच एक दूसरे को समर्थन करना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, समझना विचारों को, अपने विचारों को पूरे देशव्यापी रूप से एकजुटता में रखना, इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। सोचो इस बारे में। और ऐसे ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है ना, छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़ी सीख देना है, ये बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। उस सीख को समझो, ग्रहण करो उस सीख को, और उस गलती को दोबारा मत दोहराओ जो कर चुके हो। सभी को भाई आज का यही संदेश था। ये एक जो केस सामने आया था, आप सबसे साझा करने की इच्छा हुई। अपेक्षा है आप सबको इससे कुछ सीख मिली होगी। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट के द्वारा कुछ और भी ऐसी घटनाएं आप हमें बताएं, उस पर भी वीडियो बनाना मैं चाहूँगा। और भाई कुछ इंटरेक्शन करो, कुछ कमेंट करो, ताकि कुछ पता लगे कि भाई किस क्षेत्र में क्या चल रहा है, ताकि एक अच्छा एक वो बन जाए, जुड़ने का तरीका बन जाए। क्योंकि जब एक दूसरे की जो परेशानियाँ होती हैं ना वो पता लगती हैं, चाहे हम दूर से बैठे बैठे कुछ ना कर पाएँ, मेरी परेशानी आपको पता लगेगी, आपकी मुझे लगेगी, किसी और को परेशानी पता लगेगी, तो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। और जो एकता की शक्ति होती है ना, कहीं ना कहीं वो असर कर जाती है और कोई सोल्यूशन निकल आता है। तो सबको राम राम भाई, लाइक कमेंट अवश्य करें और आगे के लिए अच्छे सुझाव दें। राम राम, भारत माता की जय।